बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनम् अहं मनसा नमामि। मञ्जीरनुपूरणनवरत्नकाञ्चि श्रीहारकेसरी नखप्रतयत्नसङ्गम् दिष्टयार्तिहारिं शिवेन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजातटबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। श्रीनन्दनन्दन सूत्रं प्रातुत्थाय च पठे तत्र तत्र गोचरं याति सानन्दं नन्दनन्दनः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की श्रीमन गर्गाचार्य संहिता की जय। तो हम लोग आज दूसरा अध्याय का श्रवण करेंगे। अश्वमेध खंड अध्याय 2। सुत जी कथा सुना रहे हैं जो गर्ग जी के मुंह से ब्रजनाभ जी ने सुनाया है, ब्रजनाभ जी को सुनाया है गर्ग जी। इति श्रुत्वा वज्रनाभिः मुने श्रीगर्ग संहितां वृषं मुमोदाथ गुरुं प्रत्युवाच प्रणम्य च। अद्य श्रीकृष्णचन्द्रस्य चरित्रं तु श्रुतं मया तत्मुखान् मुनिशार्दूल तेन दुःखाश्च मे गताः। मे मनस्तु कृपानाथ पुनः श्रोतुं हरेयसः अतृप्तस्यापि कृष्णस्य वदस्व चरितं परम। सुत जी कहते हैं इस प्रकार गर्ग मुनि के मुख से श्री गर्ग संहिता का कथा सुनकर राजा ब्रजनाभ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु ग्रहाचार्य के चरणों में प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा, हे प्रभु, हे मुनि श्रेष्ठ, आज मैंने आपके मुखार विंद से जो भगवान श्री कृष्णचंद्र का चारु चरित्र सुना है उससे मेरे सारे दुख दूर हो गए। हे कृपानाथ, मैं इस कथा श्रवण से अतृप्त रह गया हूँ, अतः मेरा मन पुनः श्री हरि के यश को सुनने के लिए उत्सुक है। आप कृपा पूर्वक श्री कृष्ण के परम उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। हे मुनि, द्वारका में महाराज उग्रसेन ने पहले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसके विषय में कुछ बातें मैंने पूर्व काल में सुनी थी। आप उस अश्वमेध यज्ञ का ही संपूर्ण चरित्र या वृत्तांत मुझे सुनाइए। तो हे मुनीश्वर, करुणामय गुरुजन अपने सेवापरायण शिष्यों तथा पुत्रों से उनके पूछे बिना भी गूढ़ रहस्य की बातें तो बता ही दिया करते हैं। गर्ग मुनि जो यदुकुल के गुरु थे, बजनाभ के मुख से ऐसी वचन सुनकर बड़े प्रसन्न भये और श्री हरि के युगल चरणों का स्मरण करते हुए उन राजाधिराज से अर्थात किसे, ब्रजनाभ से इस प्रकार बोले। गर्ग जी बोले, धन्यस्त्वं कृष्णचंद्रस्य पादयोः भक्ति दृशि जाता ते यादव श्रेष्ठ दिष्टया तु दुर्लभा नृणाम्। हे यादव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में तुम्हारी ऐसी अविचल भक्ति हुई है जो दूसरे मनुष्य के लिए दुर्लभ है। वह भक्ति तुम्हें सहज सुलभ है। यह बड़े सौभाग्य की बात है राजन। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन स्टोरी या हिस्टोरी सुना रहा हूं, तुम सुनो।
उसका श्रवण कर लेने मात्र से सभी पापों से मनुष्य छुटकारा पा लेता है। अच्छा, तो बोले राजन, द्वापर में पापियों के भार से पीड़ित हुई वसुंधरा ने ब्रह्मा जी के सामने अपना दुख प्रकट किया। पृथ्वी के दुख को सुनकर ब्रह्मा जी श्री हरि के शरण में गए। वहां उन्होंने पृथ्वी का सारा कष्ट सुनाया। यह वह सब सुनकर श्री राधिका बल्लभ श्री कृष्ण ने वसुधा को आश्वासन दिया और देवताओं के सहयोग से उसका भार उतारने का निश्चय किया। उसके बाद मथुरा में वसुदेव का देवकी के साथ विवाह हुआ। फिर कंस को सावधान करने वाली आकाशवाणी हुई। देवकी के पुत्र से अपने वध की बात जानकर कंस ने क्रमशः उसके 6 पुत्र मार डाले। कंस को भय होने लगा और उस भय के आवेश में उसे सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखने लगे। इसके बाद क्या हुआ? विवाहो वासुदेवस्य मधुपुर्या भूततः कंस बोधन शठपुत्र बध कंस भयम नृप। इसके बाद भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, जिसके अनुसार उसे देवकी के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया माया देवी ने, और स्वयं वह यशोदा के गर्भ में कन्या के रूप में प्रकट हुई। इधर भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, आविष्ट हुए, और ब्रह्मा आदि देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति गर्भगृह में ही किया। फिर भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ। भगवान के बाल कृष्ण रूप की एक दिव्य झांकी का वर्णन ऋषि व्यास देव द्वारा किया गया है। वसुदेव ने भगवान के उस दिव्य रूप का स्तवन किया है। स्तवन मतलब स्तुति किया है। और जगदीश्वर श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के पूर्व जन्म संबंधी पुण्य कर्मों का वर्णन किया है पहले। उसके बाद भगवदीय आज्ञा के अनुसार वसुदेव जी बाल कृष्ण को गोकुल पहुंचा दिए और वहां से यशोदा की कन्या उठा के ले आए। कंस ने उस कन्या को पत्थर पर मारने की कोशिश की, परंतु वह आकाश में उड़ गई और कंस को यह बताती गई कि तेरा काल कहीं प्रकट हो चुका है। कंस का निकट जाकर वसुदेव देवकी को सांत्वना देना, पत्नी सहित वसुदेव को बंधन मुक्त कर देना आदि बातें घटित हुई। और कंस ने दैत्यों के सभा में पूर्ण दुष्टतापूर्ण मंत्रणा की और साधु पुरुष तथा बालकों के प्रति उपद्रव प्रारंभ करवाया। प्रादुर्भूते ब्रजे कृष्णे ब्रजराज महोत्सव मथुरागमनम नंद वसुदेव समागम। फिर क्या हुआ? जब कृष्ण प्रकट हो गए तो ब्रजराज नंद के भवन में महान उत्सव मनाया गया, नंद उत्सव मनाया गया। नंद राय जी राजा कंस को भेंट देने के लिए मथुरा गए। वहां वसुदेव जी के साथ उनकी मुलाकात हुई। उधर गोकुल में विष से मिला हुआ स्तनपान कराने के लिए पूतना आई। पूतना के प्राणों को भगवान उसके दूध के साथ पी गए। उसके मरे हुए विकराल शरीर को देखकर मथुरा से लौटे हुए नंद जी और अन्य गोपों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद एक दिन श्री कृष्ण के पैरों का हल्का सा चोट पाकर दूध दही के मटके से भरा हुआ छकड़ा उलट गया। बवंडर रूपी तृणावर्त नामक दैत्य का शिशु श्री कृष्ण के हाथों बंध हुआ। एक दिन मैया यशोदा बाल कृष्ण को लार प्यार कर रही थी, इतने में ही उन्हें जमाई आई और उनके मुख में माता को संपूर्ण विश्व का दर्शन हुआ। उसके बाद बलराम और श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार हुए। फिर ब्रज में इन दोनों भाइयों की बाल क्रीड़ा होने लगी। संलालने मुखे धत्रया ब्रिजिम्णे विश्वदर्शने राम केशवयोर्नाम्नो कर्णम केलिरेतयोः धौर्त्यम धौर्त्यम गोपवधू गेहे प्रसंगान मृदभक्षणम दर्शनम विश्वरूपस्य नंद भाग्य पुरा कथा। इतना बढ़िया संक्षेप में कथा भगवान की सुना रहे हैं। इसको इसको अगर राग रागनी से पढ़ लिया जाए ना तो भी कथा का आनंद आ जाएगा। तो बोले फिर क्या हुआ? माता को विश्व दर्शन कराया। उसके बाद
बलराम और श्री कृष्ण के नामकरण का संस्कार हुआ। फिर फिर ब्रजभूमि में इन दोनों भाइयों को बाल क्रीड़ा चलने लगी। गोपांगनाओं के घरों में घुसकर धूर्ततापूर्ण व्यवहार, दही मक्खन चुराने की खेल चलने लगे। और प्रसंगवश किसी दिन मिट्टी खा ली और माता के मुंह में फिर से पुनः ब्रह्मांड का दर्शन कराया। नंद और यशोदा के श्री कृष्ण के नंद और यशोदा को श्री कृष्ण के लालन पालन का सुख कैसे सुलभ हुआ, इस प्रसंग में उन दोनों के पूर्व जन्म संबंधी सौभाग्यवर्धक सत्कर्म की चर्चा हुई है। माखन की चोरी रस्सी से कमर में बलपूर्वक बांधा जाना, यमलार्जुन वृक्षों का भंग होना और उसके शाप निवृत्ति, इन दोनों के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। कौन दोनों? वही यमलार्जुन और सॉरी नलकुबेर मणिग्रीव। बाल क्रीडोपनंदन आदिमंत्रणम गमनम ततः वृंदावने तयो क्रीडा वयस्यैः वत्सचारिणौ वत्सासुरस्य च वधो वका अघासुरयोरपि भोजनं सखीभिः तीरे यमुनाया हरे मुदा। बाल क्रीड़ा, उपनंद आदि की मंत्रणा, वहां से वृंदावन गमन, वहां समन्वयस्क ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराना और उसी प्रसंग में वत्सासुर, बकासुर और अघासुर का वध, सखाओं के साथ श्री हरि का यमुना तट प्रसन्नतापूर्वक भोजन, ब्रह्मा जी के द्वारा बछड़ों और ग्वाल वालों का हरण, श्री कृष्ण का स्वयं ग्वाल वाल और बछड़े बन जाना, ब्रह्मा का जाना और फिर मनो मोह निवृत्त होने पर लौटकर भगवान की स्तुति करना। मतलब एक ही श्लोक में इतनी सारी लीलाएं संपन्न कर दी। भगवान श्री कृष्ण का गो बालकों के साथ विहार करना तथा ब्रज में गमन, गोचारण के प्रसंग में बड़ी बड़ी क्रीड़ाएं और धेनुकासुर आदि का वध, संध्या के समय ब्रज में आगमन तथा श्री कृष्ण का गोपीजनों के नेत्रों में महान आनंद प्रदान करना आदि वृत्तांत घटित हुई है। गोचारणे महाक्रीड़ा धेनुकादि वधस तथा ब्रज आगमनम कृष्ण गोपी नेत्र महोत्सव। कालिया नाग के विष से दूषित जल को पीने से मरे हुए गोपों को श्री हरि ने जिलाया। मृतान विषाम भपानेन गोपान हरिः जीवयत कालिये दमने स्तोत्रम तद भार्यानम प्रलापनम। तो ये कालिया नाग के विष से दूषित जल को पीने से मरे हुए गोपों को श्री हरि ने जिलाया और कालिया नाग का दमन किया। उस समय नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की और उनके साथ वार्तालाप भी किया। फिर इस बात का वर्णन किया कि यमुना के हृदय में कालिया नाग का संबंध कैसे हुआ और उसके बाद मुंजाटवी में फैली हुई दावाग्नि को पीकर भगवान ने किस प्रकार गोपियों के जीवन की रक्षा की, इस बात का प्रतिपादन हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खेल खेल में ही प्रलंबासुर वध किया, दावानल से गौओं की रक्षा की, इत्यादि लीलाएं भगवान की हुई है। इसी क्रम में क्या हुआ? वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है, शरद ऋतु का वर्णन हुआ है। वर्षा शरद वर्णम च गोपीनाम वचनामृतम। इसी क्रम में वर्षा वर्णन, शरद वर्णन, गोपी गीत, गोकुल की गोप किशोरियों द्वारा कात्यायनी व्रत का अनुष्ठान, उनके वस्त्रों का अपहरण, वृंदावन के सौभाग्य का वर्णन, ग्वाल बालों का भगवान से भोजन मांगना और भगवान का उन्हें ब्राह्मणों के यज्ञ में भेजना, ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान की कृपा प्रसाद, ब्राह्मणों का अपनी मूढ़ता के लिए पश्चाताप आदि वर्णन हुआ है। मतलब संक्षेप में पूरा दसम स्कंध ही इन्होंने बता दिया। नहीं, सुनो। यादभंगो महेंद्रस्य धृति गोवर्धनस्य च सुरेंद्र गवर्णम गर्ग जातक कर्णवर्णनम। इसके उपरांत महेंद्रस्य, कौन? इंद्र के यज्ञ की प्रथा मिटाकर गोवर्धन पूजन का नया रीति चलाया, क्रम चलाया। कुपित हुए इंद्र द्वारा घोर वर्षा की गई। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान ने गोवर्धन को धारण किया और इंद्र के गर्भ को चूर किया। महर्षि गर्ग के द्वारा नंद राय के यहाँ उत्पन्न श्री कृष्ण बलराम के भावी जातकोक्त फल का वर्णन किया गया। उसके बाद क्या हुआ?
पंचाध्याय निशा क्रीडा सर्पानंदस्य मोक्षणम शंखचूड़ वधः पश्चात गोप गीतम वृषार्दनम। उसके बाद क्या हुआ? गोपों की शंका, भगवान के द्वारा उसका निवारण। इंद्रधेनु सुरभि के द्वारा भगवान का गोविंद पद पर अभिषेक और अस्तवन, नंद जी को वरुण लोक से छुड़ाना लाना, गोपों को वैकुंठ लोक में ले जाकर उस वैकुंठ का दर्शन कराना, 5 अध्यायों में रात में होने वाली रास क्रीड़ा का वर्णन, नंद का अजगर के मुख से उद्धार, शंखचूड़ का वध, गोपियों के युगल गीत, अरिष्टासुर का वध, कंस और नारद का संवाद, कंस और अक्रूर की बातचीत और श्री कृष्ण के द्वारा केशी का वध, नारद ऋषि का श्री कृष्ण से वार्तालाप हुआ। इसी क्रम में व्योमासुर का वध हुआ, अक्रूर का गोकुल में आना हुआ, ब्रज के दर्शन जनित आनंद से उनके शरीर का पुलकित होना, अंतःकरण का हर्ष से खिल उठना, रोमांच होना, गदगद वाणी में बोलना, बलराम और श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत, उनके द्वारा कंस की चेष्टा का वर्णन, बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा का प्रस्थान और मथुरा के लिए गोपीजनों का विलाप, मथुरा गमन, मार्ग में ही यमुना के हृदय में प्रवेश हुए अक्रूर को भगवान का दर्शन और उनके द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, फिर उन सबका मथुरापुरी में आगमन, नगर का दर्शन, नगर की संपत्ति का वर्णन, रजक का शिरच्छेदन, दर्जी को वरदान, सुदामा माली को वरदान, कुब्जा को श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। धनुर्भंगस्य सन्निवध कंस दुर्हेतु दर्शनम रंगोत्सव कुवलया पीड़ युद्ध विघातकम। कंस के धनुष का को तोड़ दिया, उसके सैनिक का वध कर दिया, कंस को दुर्निमित्तों का दिखाई देना, कंस का रंगोत्सव, कुवलयापीठ नामक हाथी का युद्ध में मारा जाना, पूर्ववासियों मथुरापुरवासियों को बलराम श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, उनके प्रति नागरिकों के मन में प्रेम की वृद्धि हुई, रंगशाला में मल्लों का मारा जाना और बंधुओं सहित कंस का वध। श्री कृष्ण बलराम द्वारा माता पिता को आश्वासन, समस्त सुहृदों को तोषदान, उग्रसेन को राजा के पद पर अभिषेक, नंद आदि गोपों को ब्रजभूमि की ओर लौटाना, श्री कृष्ण बलराम का किंचित द्विजाति संस्कार, गुरु के घर जाकर विद्याधन, उनके मरे हुए पुत्र को यमलोक से लौटा कर लाना। इस प्रकार इसी प्रसंग में पंचजन नामक दैत्य का वध हुआ। फिर क्या हुआ? पुनरागमनम सौरेः मधुपूर्यां महोत्सव उद्धव प्रवेशनम गोपी विलाप परिशांततनम। उसके पश्चात श्री कृष्ण का मथुरा आगमन, मधुपुरी में महान उत्सव, उद्धव को ब्रज में भेजना, गोपियों का विलाप, उद्धव द्वारा उन्हें सांत्वना प्रदान, ब्रजवासियों से मिलने के लिए श्री कृष्ण नंद के गोकुल में आना, फिर कोल दैत्य का वध, कुब्जा मिलन, अक्रूर को हस्तिनापुर भेजना तथा पांडवों के प्रति विषमता पूर्ण वार्ताव को रोकने के लिए धृतराष्ट्र को समझाना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन किया गया है। समझे? तो यहां तक हुआ है वर्णन। इसके बाद दशम स्कंद का दूसरा अध्याय, दूसरा जो सेकंड पार्ट है ना, वो शुरू हो जाता है, जिसमें द्वारका चले जाते हैं। तो प्रथम जो पार्ट है उसमें यहीं तक वर्णन होता है। तो गर्ग जी ने बड़े शॉर्टकट में, बड़े सरस तरीके से ब्रजनाभ जी को भगवान के पूर्वार्धगत लीलाओं का संक्षेप से वर्णन किया। भगवान कृष्ण के दशम स्कंद की जो लीला है, लीला के ऊपर जो दशम स्कंद है, उसमें दो दो भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्धगत लीला का वर्णन यहां तक हुआ है, जहां पांडवों के समाचार के लिए किसको भेजते हैं? अक्रूर जी को, और वहां पर पांडवों के प्रति जो विषमता पूर्वक व्यवहार होता है उसका खबर समाचार लेकर के आते हैं। और आगे क्या होगा? जरासंध का आक्रमण होगा, फिर भगवान द्वारका चले जाएंगे और आदि आदि जो लीला, फिर विवाह होगा, ये सब लीलाएं जो होगी वो उत्तरार्ध है। तो उत्तरार्ध हम लोग कल पढ़ेंगे, जो तीसरा अध्याय है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। 28 मई हो गया आज, समझो मई मई में चला गया।
तो बोलिए अब हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं और फिर गोपी गीत का श्रवण करेंगे। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपाल पतये गोपीजन भर्तरे ग्रीक धत्रे करुणानिधे जगत विदय जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मनमत मनमथाय वृषभानुसुतावराय सिनेन्द्राज कुल प्रदीपाय वृषभानुसुतावराय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तमसंक ब्रह्मांड पते गोलोक धामधीशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद। चलिए। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यताम् दीक्षुतावका त्वयिदिता सवा तां विचिन्वते रतसये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादश शूरतनाथ ते अशुल्कदासिका नतो नेह किं वद ययाद्व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषभयात्मजात विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितमुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनां अन्तरात्मदे नवनामिनो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले सिते भया विष्णोरुहं कान्तकामदं श्रीकराग्रहम् हे भवान् गुरुष्मन् माननं दर्शय हीनां पापकर्षणं हैवतेदनं प्रणिफणार्पितं स्नेहसंवदं कृन्देह्रेक्षयम् मया गिरा वल्गुवाक्यया बोधमनो गया पोष्करे क्षण गरीरिमा विरमूयति अदरसीदुना यशन रामृतं तप्तजीवनं वीरितं कल्मषापहम् मङ्गलं श्रीमदादनं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रेमवीक्षणं जते इदं